नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अवैध बांग्लादेशियों को और अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालने की बात कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। अब तक का सबसे बड़ा ये फैसला है और आप जानते हो योगी आदित्यनाथ ऐसे ही फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल इन्होंने सीधा सीधा साफ तौर पर बोल दिया है, जितने भी अवैध अप्रवासी रह रहे हैं उनको ढूंढो और हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनवाओ और वहां पर उनको डालो। फिर समय रहते उनको, जब उनका सब कुछ सत्यापन हो जाए, उनके देश उनको उठा करके पहुंचाओ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। डिटेंशन सेंटर होता क्या है, इसको आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग। ऐसे ही एनआरसी को लेकर के और सीएए को लेकर के डिटेंशन सेंटर खोलने की बात हुई थी, एक बार असम में चली थी और उसका इतना अफवाह फैला कि मतलब समझ लो सरकार वहां खोलने जा रही थी, उसके बाद वापस हो गई। अफवाहें ये उड़ी कि डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा, उसमें मुस्लिमों को डाला जाएगा, फिर गैस चैम्बर बनाया जाएगा जैसे नाजी हिटलर किया जाता था, फिर एक साथ सबको मार दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें आई थी, ऐसी बातें आई थी। तो एक्चुअल में डिटेंशन सेंटर होता क्या है, इसको आज की वीडियो में समझेंगे। डिटेंशन सेंटर का उद्देश्य क्या होता है और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, यानी कि 75 जिले हैं, तो सभी के सभी 75 जिलों में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं और अवैध जो अप्रवासी रह रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी, अवैध जो म्यांमार के लोग रह रहे हैं, उनको पकड़ पड़ के उसमें डाला जाए, ये बात कह रहे हैं। तो इसके लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी को भी निर्देश दे दिए गए हैं और इसको सख्ती से लागू करने की बात की जा रही है। ये सब चीजें चल रही हैं एसआईआर के दौरान। अब जानते हो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। इसका सेकंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में बिहार में हुआ था, सेकंड फेज में उत्तर प्रदेश के 12 राज्यों में चल रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में। इन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलने की वजह से जो वास्तविक तौर पर यहाँ के नागरिक हैं जिनको वोट देना चाहिए, उनका नाम यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। और इसी के डर से बांग्लादेश बॉर्डर पर आप देख रहे होगे भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अवैध लोग रह रहे थे, अवैध बांग्लादेशी, वो अपने इज्जत बचाने के चक्कर में कि कोई आसपास वाले क्या कहेंगे या फिर हम पर एक्शन लिया जाएगा, हमको जेलों में डाल दिया जाएगा, इन सब डर से उठ करके वो भागना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये तो अब तक चल रहा था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों से वहां पर बॉर्डर पर आ रहे थे। लेकिन जब यूपी में जब ये निर्णय आया कि उठा करके डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, तब तो भाई और ज़्यादा घबराहट बढ़ गई है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के बीच में। तो डिटेंशन सेंटर होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, डिटेंशन सेंटर मतलब ये कि एक ऐसा अस्थायी निवास, अस्थायी निवास जैसे आप समझते हो, देखते हो कि कभी कभी सर्दियों के लिए रैन बसेरा खोले जाते हैं। ऐसे ऐसे कभी अस्थायी आवास बनाए जाते हैं गरीबों के लिए भी, या जो बहुत दूर से पलायन करके आ रहे होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। ऐसे ये भी एक अस्थायी आवास होगा। इसमें जो ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि इसको गैस चैम्बर बना दिया जाएगा और उसके बाद उसमें गैस डाल दी जाएगी, फिर सब लोग एक साथ मर जाएंगे, ये सब अफवाह है और मतलब समझो आप 200% झूठ है। ये एक्चुअल में अफवाह फैली क्यों, इसके पीछे का तर्क ये था कि ऐसा ही कुछ हिटलर ने किया था। हिटलर क्या करता था, हिटलर अपने टाइम पर जो यहूदी थे उनको एक साथ पकड़ता था, एक कब्जा करता था और एक डिटेंशन सेंटर में डलवा देता था और वहाँ गैस छोड़ करके निर्मम हत्याएं कर देता था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होता था। तो उस टाइम से ये डिटेंशन वर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गया, जबकि इसका मतलब सही सीधा सीधा होता है कि अस्थायी आवास। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है सभी जिलों के एसपी को और डीएम्स को कि जो भी अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं इनकी पहचान करो, इनको लाओ और डिटेंशन सेंटर में डालो। ये अवैध घुसपैठिए किस रूप में रह रहे हैं, यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कोई बड़े अच्छे वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। ये लोग अवैध रूप से घुस करके आते हैं, डंकी रूट से कभी आते हैं, कभी ये फर्जी का डॉक्यूमेंट बनवा करके इधर उधर एजेंट के माध्यम से घुस आते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। आपने देखा पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे पूरा भारत पाकिस्तान के बंटवारे से लेकर अब तक किस प्रकार से घुसपैठ होती रही है भारत में। और ये लोग धीरे धीरे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर डेमोग्राफी चेंज करते हैं, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने लगते हैं और फिर वोट अपने हिसाब से चुन करके वहाँ पर पूरा का पूरा मतलब परिवर्तन कर देते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये लोग कूड़े वाला बन करके, सफाई कर्मी बन करके, मजदूर बन करके ऐसे ही ये घुसते चले जा रहे हैं पूरे भारत में आज के टाइम पर है। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर आप देखोगे तो आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे। और ये लोग बताते हैं अपने आप को कि असम से आए हैं या फिर पूर्वोत्तर से आए हैं या फिर बताते हैं कि पश्चिम बंगाल से हैं, बांग्लादेशी नहीं बताते।
तो अब इनकी पहचान की जाएगी, डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, फिर इनका सत्यापन किया जाएगा कि ये कहाँ से आए हैं, किस देश से हैं, म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं या मलेशिया, इंडोनेशिया, कहाँ के हैं। सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश और म्यांमार से ही आ रहे हैं। तो इनकी पहचान करके इनको भेजा जाएगा, फिर उस देश से संपर्क किया जाएगा और फिर उस देश में इनको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कुछ ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने ये, हालांकि ट्रंप ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, बेड़िया बांध करके वो भेजे थे, वो थोड़ा सा इंसल्ट टाइप का करने का, लेकिन कुछ यहाँ पर भी ऐसे ही करने का आदेश दे दिए हैं योगी आदित्यनाथ। एक चीज़ और इसी के साथ निकल करके आई, मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि यूपी गवर्नमेंट को ये जब पता चला कि यूपी की राजधानी लखनऊ में, राजधानी में सोचो आप, जो नगर निगम है, नगर निगम में 7,000 ऐसे बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। 7,000 से ज़्यादा। आप सोचो, लखनऊ नगर निगम की केवल यही स्थिति है। तो जब इनको पता चला तो फिर उन्होंने सख्त आदेश दिया कि इनकी तुरंत जांच कराई जाए और फिर इन सब को डाला जाए डिटेंशन सेंटर में, फिर जल्दी से इसका सत्यापन करके इनको भेजा जाएगा इनके देश में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं चलेगा। तो 3 बड़े ऐलान इन्होंने किए हैं। अवैध घुसपैठियों की पहचान शुरू की जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, सत्यापन पूरा होते ही इनका डिपोर्टेशन किया जाए। अब इसके लिए मोहल्ले, हर गांव, हर कॉलोनी में और छापेमारी की जाएगी। अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे ही, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, कागजात क्या हैं, ये देखे जाएंगे। अगर कागजात नहीं है, सीधा डिटेंशन सेंटर में डालो। डिपोर्टेशन किया जाए, बांग्लादेश या म्यांमार जहाँ से हैं वहाँ भेजा जाएगा। कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी, ना लापरवाही बर्दाश्त होगी, योगी जी ने साफ कर दिया है। अब घुसपैठिया जो होता है, देखो घुसपैठिया का मतलब ये नहीं है कि सभी जो अप्रवासी हैं वो सब। अवैध घुसपैठियों की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब जो इनवैलिड तरीके से यहाँ पर आया हो, जो आकर के नागरिकता ले लिया है, उसका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पूर्वज बांग्लादेशी थे, आप इंडिया में आए, आपने नागरिकता ली, फेयर तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम से आपने ली, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप फर्जी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आए और उसके बाद यहाँ फर्जी तरीके से रह रहे हो, यहाँ के नागरिक नहीं हो, लेकिन कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हो फर्जी तरीके से, तो आप अवैध तरीके से आए हुए हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही अवैध लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है ना। तो ये बात है, यहाँ पर अवैध तरीके से जो भारत में घुसी पब्लिक है उसको निकाला जाएगा और सीधे धीरे धीरे ये आधार कार्ड वगैरह छोटे मोटे और आईडी बना करके ये वोट डालने की प्रक्रिया में भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर पता चला एसआईआर शुरू हो गया है तो पश्चिम बंगाल से भगदड़ मच गई। पश्चिम बंगाल से जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो सब भागना शुरू कर दिए। उनको सरकार भी नहीं अब बचा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अब ये लोग तो वोट दे नहीं पाएंगे, एसआईआर होगा तो इनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, ये वोट दे नहीं पाएंगे तो यहाँ हमारे लिए लाइबिलिटी बनकर रह जाएंगे। इसलिए सरकार भी चुपचाप बैठ गई है, जाने दो, जिसको भागना है भागने दो। अब वो लोग भागना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर रहेंगे, एसआईआर में पता चला कि ये यहाँ के नागरिक नहीं है और हम एक्सपोज हो जाएंगे तो उठाकर हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इससे अच्छा कि जेल में जाएं, चलो भाई अपने ही देश चलते हैं, कम से कम वहाँ स्वतंत्र तो रहेंगे, कुछ काम तो हम तो कर लेंगे, इसीलिए सब भाग रहे हैं। इसको सख्ती से लागू करवाने की भी जिम्मेदारी दी गई है सरकारों को, और सरकार ने, यहाँ यूपी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है और इसके लिए एक्शन भी किया जा रहा है। देखो आज के अखबार में मैंने पढ़ा था कि बीएलओ जो अच्छा काम करेगा उसे दुधवा नेशनल पार्क भी घुमाया जाएगा। मतलब एक साइड तो एक्शन भी लिया जा रहा है, दूसरी साइड प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि जो भी ये लोग अच्छा काम करेंगे उनको जंगल सफारी या दुधवा नेशनल पार्क इन सब जगह घुमाया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में, लेकिन जो खराब काम करेंगे उनको सस्पेंड भी किया जा रहा है। देखिए 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर हुई है ग्रेटर नोएडा में, 7 सुपरवाइजर के खिलाफ यहाँ एफआईआर हुई है, रामपुर में 5 बीएलओ सस्पेंड हुए हैं। तो जो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आपने देखा है पिछले दिन में कई ऐसी न्यूज़ आ रहे हैं, कुछ टीचर है जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, वर्क ज़्यादा लोड पड़ रहा है। और वैसे वर्कलोड की अगर बात की जाए ना, तो थोड़ा सा अगर आप साइंटिफिकली सोचोगे तो एक बीएलओ को 1000 की जिम्मेदारी दी गई है कि 1000 जो वोटर्स हैं उनसे संपर्क करो और उनका सब कुछ डेटा मेंटेन करवाओ। एक व्यक्ति पर 1000 और 1 महीने का टाइम, मतलब आप समझो कि 30 से अगर डिवाइड कर दोगे तो प्रतिदिन 15-20 लोगों के पास जाना है, घर जा कर के करना है ये। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा बहुत हैवी वर्कलोड है इस टाइप का। तो फिलहाल जो भी है, आप इस पर क्या सोचते हैं? अगर आपके कोई सगे संबंधी है बीएलओ तो आप बताइएगा किस प्रकार का लोड है, आपको भी कुछ आइडिया लग ही रहा होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो एक्शन लिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर के डर से ही सब भाग रहे हैं, लेकिन यूपी में अब डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की जा रही है। देखो डिटेंशन सेंटर पर अफवाह इसलिए भी फैली है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये कभी बन भी नहीं पाया।
असम में जब बात चली थी कि डिटेंशन सेंटर बनवाए जाएंगे और वहाँ पर अवैध नागरिकों को रखा जाएगा, तो इस पर अफवाह यही गैस चैम्बर वाली फैल गई। इसको लेकर के सरकार भी पीछे बढ़ गई, तो ये स्थापित नहीं हो पाया। अगर ये स्थापित हो गया होता और आम जनता को दिखता, हाँ भाई ये डिटेंशन सेंटर बना था, फिर यहाँ से सत्यापन हो करके सबको सबके देश में डिपोर्ट किया गया, कोई ऐसा इसमें गैस चैम्बर कुछ ऐसा नहीं बनवाया गया था, तो पब्लिक इसको लेकर इतना अफवाह ना समझती, मतलब इसको लेकर के इतना भयभीत नहीं होती। लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ योगी जी कर देते हैं, है ना। तो इस बार डिटेंशन सेंटर यहाँ पर बन रहा है जो, अब यहाँ पर जब बनते हुए लोग देखेंगे कि हाँ ठीक है बना, इसके बाद यहाँ पर ढूंढ ढूंढ करके भरा गया और फिर उनको उनके देश पहुँचाया गया। अब जब ये लोग देखेंगे तो बाकी की गवर्नमेंट भी, आई होप बाकी राज्य सरकारों की करेंगी ऐसा, जैसे बुलडोजर एक्शन का सब लोग कॉपी कर रहे हैं कि यार सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर अपराध को कम करना है या अपराध को काबू में करना है तो बुलडोजर एक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका अभी तक हो रहा है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल माना है, लेकिन बुलडोजर एक्शन जो है काफ़ी इफेक्टिवली अटैक करता है अपराधियों पर, कि उनके माँ बाप को जब तकलीफ होती है तो तुरंत सरेंडर करते हैं या फिर करने से डरते हैं। तो काफ़ी कुछ कंट्रोल भी इस पर आया हुआ है। इस पर विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष ने इसका विरोध किया। विपक्ष ने कहा है कि देखो एसआईआर बहुत जल्दी हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब सही भी है कि एसआईआर के लिए अगर थोड़ा सा अगर और टाइम दे दिया जाए, क्योंकि अभी यूपी चुनाव को टाइम है भाई। ऐसा तो है नहीं जैसे बिहार में था, वहाँ पर 1 महीना दिया गया था, तो चलो सही बात थी कि वहाँ पर चुनाव लगे हुए थे, अब उसके पहले पहले कराना जिम्मेदारी थी। लेकिन यूपी में तो 2027 में है और इन 12 राज्यों में जो हो रहा है वहाँ पर भी चुनाव जो है अगली साल ही है, तो थोड़ा सा 1-2 महीने बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखो विपक्ष का काम होता है कि चीज़ों को दिखाना, आईना दिखाना और उससे सबक भी लेना चाहिए, सीख भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ें नकार देना चाहिए, ऐसा भी ठीक नहीं होता है। तो ये बिल्कुल कहना सही है कि थोड़ा सा एसआईआर के लिए टाइम लिमिट बढ़ाना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हो, आप लोग बताइए, क्योंकि जो व्यक्ति जो अवैध है वो आज भी पकड़ा जा सकता है, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भी पकड़ा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में वो कुछ अपना वैलिड अपना सब कुछ बनवा लेगा, है ना। तो 1 महीने बाद भी वो पकड़ा जा सकता है और डिटेंशन सेंटर में डाला जा सकता है। तो आप इस चीज़ को किस प्रकार से लेते हो कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ये लगता है अंदर अंदर से फीलिंग आ रही है कि लास्ट डेट जैसे करीब आएगा तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे ज़रूर, है ना। जैसे बाकी चीज़ों में डेट बढ़ाई जाती है अक्सर, ऐसे हो सकता है बढ़ाई जाए। ये अभी 1 महीने का टाइम लिमिट इसलिए दिया गया था जिससे सब लोग इसको सीरियसली ले सकें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा टाइम डेट दे दिया जाता है ड्यूरेशन, तो लोग उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं। लोग दौड़ भाग वही लास्ट ही महीने में मचाते हैं। लेकिन जब बता दो लास्ट महीना अभी ही है तो फिर एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, तो फिर उसके बाद डेट हो सकता है बढ़ाई जाए। ये मेरा सोचना है, आप इस पर क्या सोचते हैं आप अपनी राय बताइएगा। हो सकता है आप कुछ और सोचते हो। MJT ऐप डाउनलोड कीजिए। MJT ऐप पर आपको वीडियो कोर्सेज और हमारी ई बुक्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो एक बार ज़रूर MJT ऐप खोल करके देखिए। ज़बरदस्त ऐप है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर आपको फ्री में भी मिलेंगे, बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइस में आपको पेड कंटेंट भी मिलेंगे। तो उसको आप लीजिए, एक्सेस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।